जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत किस भाषा में है? ऑप्शन है ब्रजभाषा, खड़ी बोली, डिंगल या फिर अवधी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अवधी। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत इनमें से किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में। और पद्मावत अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य भी है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, आह वेदना मिली विदाई पंक्ति के रचनाकार हैं। ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन, कितना अकेला आकाश किस विधा की रचना है? ऑप्शन है उपन्यास, आत्मकथा, रेखा चित्र या फिर यात्रा वृत्तांत। राइट आंसर है ऑप्शन डी, यात्रा वृत्त। कितना अकेला आकाश इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक यात्रा वृत्तांत है और इसके लेखक नरेश मेहता हैं। कौन है नरेश मेहता? अगला क्वेश्चन, रचना विधा की दृष्टि से ओल्गा से गंगा है। ऑप्शन है कहानी, नाटक, उपन्यास या फिर यात्रा वृत्तांत। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कहानी। ओल्गा से गंगा इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक कहानी है और इसके लेखक राहुल सांकृत्यायन है। कौन है राहुल सांकृत्यायन? अगला क्वेश्चन, प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मार्कंडे, हेमचंद्र, स्वयंभू या फिर सरहपा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हेमचंद्र। प्राकृत का पाणिनि इनमें से किसको कहा जाता है? तो हेमचंद्र को। अगला क्वेश्चन, छायावाद के चार स्तंभों में कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है निराला, जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुक्तिबोध। छायावाद के चार स्तंभों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो वह है गजानन माधव मुक्तिबोध। छायावाद के चार स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा हैं। अगला क्वेश्चन, कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नामवर सिंह या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर नगेंद्र। कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य इनमें से किसने कहा था? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला क्वेश्चन, ए बी सी डी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है रविंद्र कालिया, नासिरा शर्मा, मैत्रेयी पुष्पा या फिर प्रभा खेतान। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रविंद्र कालिया। ए बी सी डी इनमें से किसकी रचना है? तो रविंद्र कालिया की। अगला क्वेश्चन, छंदानुशासन के रचयिता इनमें से कौन है? ऑप्शन है क्षेमेंद्र, भट्ट केदार, हेमचंद्र या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हेमचंद्र। छंदानुशासन के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है हेमचंद्र। अगला क्वेश्चन, जितने लोग उतने प्रेम रचना के लिए किन्हें व्यास सम्मान दिया गया था? ऑप्शन है लीलाधर जगुड़ी, राजेश जोशी, मंगलेश डबराल या फिर अरुण कमल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, लीलाधर जगुड़ी। जितने लोग उतने प्रेम रचना के लिए इनमें से किसको व्यास सम्मान प्रदान किया गया था? तो लीलाधर जगुड़ी को। अगला क्वेश्चन, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता हैं।
ऑप्शन है मनोहर श्याम जोशी, केदारनाथ सिंह, मुक्तिबोध या फिर रमेश कुंतल मेघ। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुक्तिबोध। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता इनमें से कौन है? तो वह है गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन को इनमें से किस विद्वान ने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा है? ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। भक्ति आंदोलन को इनमें से किस विद्वान ने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन, आजकल हिंदी पत्रिका का प्रकाशक कौन है? ऑप्शन है प्रकाशन विभाग, केंद्रीय हिंदी संस्थान, भारतीय भाषा परिषद या फिर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रकाशन विभाग। आजकल हिंदी पत्रिका का प्रकाशक इनमें से कौन है? तो वह है प्रकाशन विभाग। अगला क्वेश्चन, हिंदी के प्रसार में संलग्न संस्था नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 16 जुलाई 1893। हिंदी के प्रसार में संलग्न संस्था नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी? तो 16 जुलाई 1893 ईस्वी को। और नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो आपको याद रखना है क्वींस कॉलेज वाराणसी के 3 छात्र बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्रायः किस भाषा का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है पिंगल, बुंदेली, डिंगल या फिर प्राकृत। राइट आंसर है ऑप्शन सी, डिंगल। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्रायः किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो डिंगल भाषा का। अगला क्वेश्चन, डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? ऑप्शन है हरियाणवी साहित्य, राजस्थानी साहित्य, अवधी साहित्य या फिर मैथिली साहित्य। राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थानी साहित्य। डिंगल भाषा का संबंध इनमें से किस साहित्य से है? तो राजस्थानी साहित्य से। अगला क्वेश्चन, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? ऑप्शन है 8वीं, 7वीं, 10वीं या फिर 11वीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10वीं। पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? तो 10वीं शताब्दी के। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः है? ऑप्शन है पहेलियों का संकलन, मुकरियों का संकलन, फारसी हिंदी शब्दकोश या फिर मनोरंजन परक रचना। राइट आंसर है ऑप्शन सी, फारसी हिंदी शब्दकोश। अमीर खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः कैसी रचना है? तो यह एक फारसी हिंदी शब्दकोश है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा में नहीं है? ऑप्शन है पद्मावत, मधुमालती, कवितावली या फिर रामचरितमानस। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कवितावली। इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा में नहीं है? तो वह है कवितावली। कवितावली की अगर हम बात करें तो कवितावली ब्रज भाषा में लिखी गई है और इसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। कौन है गोस्वामी तुलसीदास? बात करें पद्मावत की तो पद्मावत अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य है और इसके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। मधुमालती मंझन की रचना है और रामचरितमानस अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है और इसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की आरती कविता की रचना किसने की है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, शमशेर बहादुर सिंह या फिर भवानी प्रसाद मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी, शमशेर बहादुर सिंह। भारत की आरती कविता की रचना इनमें से किसने की है? तो शमशेर बहादुर सिंह ने। अगला क्वेश्चन,
श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कीर्ति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया था? ऑप्शन है आदमी, सीमाएं टूटती हैं, अज्ञातवास या फिर विश्रामपुर का संत। राइट आंसर है ऑप्शन डी, विश्रामपुर का संत। श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कीर्ति के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया था? तो विश्रामपुर का संत के लिए। अगला क्वेश्चन, छायावाद को सत्य काव्य किसने कहा है? ऑप्शन है डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर रामदरस मिश्र या फिर डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। छायावाद को सत्य काव्य इनमें से किसने कहा था? तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। अगला क्वेश्चन, उस रचना का नाम बताइए जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश है। ऑप्शन है दोहा कोश, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, पौमचर्यो या फिर शब्दानुशासन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। इनमें से वह रचना कौन सी है जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश है? तो वह है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, जिसके लेखक हेमचंद्र हैं। कौन है? हेमचंद्र। अगला क्वेश्चन, जायसी की कब्र कहाँ पर है? ऑप्शन है आगरा, दिल्ली, अमेठी या फिर राजस्थान। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमेठी। मलिक मोहम्मद जायसी की कब्र कहाँ पर है? तो अमेठी में। अगला क्वेश्चन, गवेषणा पत्रिका का संपादन किस संस्थान द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, साहित्य अकादमी नई दिल्ली, हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज या फिर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ। राइट आंसर है ऑप्शन ए, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा। गवेषणा पत्रिका का संपादन इनमें से किस संस्थान द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा द्वारा। अगला क्वेश्चन, चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन है नेमिचंद्र जैन, धर्मवीर भारती, इलाचंद्र जोशी या फिर उपेंद्र नाथ अस्क। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपेंद्र नाथ अस्क। चेहरे अनेक आत्मकथा के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह हैं उपेंद्र नाथ अस्क। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मृदुला गर्ग, एक जमीन अपनी। इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो वह है ऑप्शन डी, क्योंकि एक जमीन अपनी मृदुला गर्ग की नहीं बल्कि चित्रा मुदगल की रचना है। किसकी रचना है? चित्रा मुदगल की। अगला क्वेश्चन, मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक हैं? ऑप्शन है चंद्रकिशोर जायसवाल, रमाकांत श्रीवास्तव, रमणिका गुप्ता या फिर डॉक्टर संजीव। राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रकिशोर जायसवाल। मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह हैं चंद्रकिशोर जायसवाल। अगला क्वेश्चन, रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? ऑप्शन है महायानी सिद्ध, ब्रजयानी सिद्ध, नाथ या फिर जैन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रजयानी सिद्ध। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध इनमें से किससे है? तो ब्रजयानी सिद्ध से। अगला क्वेश्चन, नैनों के नीलम की घाटी जिस रस घन से छा जाती हो वह कौन की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो? प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? ऑप्शन है लज्जा, वासना, श्रद्धा या फिर काम। राइट आंसर है ऑप्शन ए, लज्जा। दी गई पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? तो लज्जा सर्ग से। अगला क्वेश्चन, रसलीन का मूल नाम क्या है? ऑप्शन है सैयद मुस्तफ़ा, मोहम्मद सईद, सईद अहमद या फिर सैयद गुलाम नबी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सैयद गुलाम नबी। रसलीन का मूल नाम क्या है? तो आपको याद रखना है सैयद गुलाम नबी। अगला क्वेश्चन, किले में औरत
किस कवि की रचना है? ऑप्शन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, पवन करण, रघुवीर सहाय या फिर अरुण कमल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रघुवीर सहाय। किले में औरत इनमें से किस कवि की रचना है? तो रघुवीर सहाय की। अगला क्वेश्चन, लंका की एक रात के निबंधकार कौन है? ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय, बालकृष्ण भट्ट या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुबेर नाथ राय। लंका की एक रात के निबंधकार इनमें से कौन है? तो वह है कुबेर नाथ राय। अगला क्वेश्चन, छायावाद पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है रमेश चंद्र शाह, केवल भारती, नामवर सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नामवर सिंह। छायावाद पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है नामवर सिंह। अगला क्वेश्चन, जाति का विनाश पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन है केवल भारती, धर्मवीर भारती, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर महात्मा गांधी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जाति का विनाश पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन, गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है, यह मान्यता किस विद्वान की है? ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्थवाल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्थवाल। गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है, यह मान्यता इनमें से किस विद्वान की है? तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्थवाल की। अगला क्वेश्चन, विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है दिल्ली, जबलपुर, कलकत्ता या फिर इलाहाबाद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कलकत्ता। विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो कलकत्ता से। और विशाल भारत पत्र के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी थे। कौन थे बनारसी दास चतुर्वेदी? अगला क्वेश्चन, रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है मतिराम, भूषण, केशव दास या फिर पद्माकर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, केशव दास। रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है केशव दास। अगला क्वेश्चन, मोहितो मेरे कवित्व बनावत, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? ऑप्शन है चिंतामणि, घनानंद, रसलीन या फिर मीराबाई। राइट आंसर है ऑप्शन बी, घनानंद। दी गई उक्ति इनमें से किसकी है? तो रीत काल के रीति मुक्त काव्यधारा के कवि घनानंद की। अगला क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है? ऑप्शन है पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, रामचरितमानस या फिर बिसल देव रासो। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वीराज रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन सा है? वह है पृथ्वीराज रासो, जिसके लेखक चंद्रवरदाई हैं। कौन है चंद्रवरदाई? अगला क्वेश्चन, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार, पंक्तियों के रचयिता हैं। ऑप्शन है अग्नि, निराला, दिनकर या फिर नागार्जुन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, दिनकर। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। अगला क्वेश्चन, इनमें से श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया था? ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोबिंद सिंह, गुरु नानक देव या फिर गुरु गोविंद साहब। राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुरु अर्जुन देव। इनमें से किसने श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया था? तो सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने। अगला क्वेश्चन, 2025 में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? ऑप्शन है कुमार विश्वास, निखिल सचान,
हरिओम पंवार या फिर विनोद कुमार शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, विनोद कुमार शुक्ल। 2025 में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? तो विनोद कुमार शुक्ल को। अगला क्वेश्चन, सदाचार की ताबीज के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरिशंकर परसाई। सदाचार की ताबीज के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह हैं हरिशंकर परसाई। अगला क्वेश्चन, समय सरगम उपन्यास किसकी कीर्ति है? ऑप्शन है मन्नू भंडारी, कृष्णा सोपती, निर्मल वर्मा या फिर मृदुला गर्ग। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृष्णा सोपती। समय सरगम उपन्यास इनमें से किसकी रचना है? तो कृष्णा सोपती की। अगला क्वेश्चन, आम के पत्ते किसकी रचना है, जिसके रचनाकार को व्यास सम्मान भी मिला है? ऑप्शन है मृदुला गर्ग, विश्वनाथ तिवारी, रामदरस मिश्र या फिर कृष्णा सोपती। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामदरस मिश्र। आम के पत्ते इनमें से किसकी रचना है, जिसके रचनाकार को व्यास सम्मान भी मिला है? तो वह है रामदरस मिश्र। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की खड़ी बोली में रचित कविताओं का प्रथम संग्रह है? ऑप्शन है चित्रहार, झरना, आंसू या फिर कानन कुसुम। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कानन कुसुम। जयशंकर प्रसाद की खड़ी बोली में रचित कविताओं का प्रथम संग्रह इनमें से कौन सा है? तो वह है कानन कुसुम। अगला क्वेश्चन, आत्मनेपद के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है धर्मवीर भारती, रांगे राघव, अज्ञे या फिर मुक्तिबोध। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अज्ञे। आत्मनेपद के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अगला क्वेश्चन, इनमें से मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला मोहन राकेश का कौन सा नाटक है? ऑप्शन है लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन या फिर ये सभी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, आधे अधूरे। इनमें से मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला मोहन राकेश का कौन सा नाटक है? तो वह है आधे अधूरे। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कवि फूल बाबू के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह या फिर राजकमल चौधरी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजकमल चौधरी। इनमें से कौन सा कवि फूल बाबू के नाम से भी जाना जाता है? तो वह है राजकमल चौधरी। अगला क्वेश्चन, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र में कार्य करने वालों को दिया जाता है? ऑप्शन है विज्ञान, शिक्षा, समाज सेवा या फिर पत्रकारिता। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पत्रकारिता। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार इनमें से किस क्षेत्र में कार्य करने वालों को दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, गणेश शंकर विद्यार्थी इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? ऑप्शन है प्रताप, मतवाला, ब्राह्मण या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रताप। गणेश शंकर विद्यार्थी इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? तो प्रताप पत्रिका के। बात करें मतवाला पत्रिका की, तो मतवाला पत्रिका के संपादक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे और ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।